हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस बाय पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज आपके सामने मैं यहाँ आई हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने। वो है एम्स बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट के बारे में। यानी देखो, एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि भाई सेकेंड लिस्ट आएगी तो नहीं आएगी, यही फाइनल लिस्ट है। तो बात अब ये आती है कि जिन जिन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हुआ, जो पीडीएफ दी गई है उसमें रोल नंबर नहीं है, तो आगे क्या करें, है ना। आगे आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो अपने करियर को अच्छा करने के लिए, उसकी आज हम बात करेंगे। तो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम 27 जून को हुआ था। रिजल्ट अभी 4 तारीख को डिक्लेयर करा गया है। अगर एग्जाम देखो, बहुत बच्चों का आप कह सकते हो भाई ड्रीम होता है कि हमको एम्स से ही बीएससी नर्सिंग करनी है ना। काफी बच्चों का ये एम होता है। तो जिनका क्लियर नहीं हुआ, अब वो आगे क्या करें। देखो बच्चों, लाइफ में ना बस एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, बहुत सारी होती है ना। सबने सुना होगा ना, भगवान जब दरवाजे बंद करते हैं तो एक खोलते भी हैं, एक बंद करते हैं तो हजारों खोलते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अभी भी है आपके पास। सिर्फ एक एग्जाम्स के भरोसे मत बैठो कि भाई एम्स में ही एडमिशन लेना है, इसके अलावा तो नहीं लेना। ठीक है, आपके पास जाहिर है बिल्कुल ऑप्शन है, अगले साल एग्जाम दे सकते हो, आप बिल्कुल दे सकते हो। पर अगले साल का ड्रॉप आप तभी लेना जब आपको लग रहा है कि आप उतनी मेहनत कर लोगे। बिकॉज एम्स का जो ये एग्जाम होता है ना, इसको कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, इसका लेवल कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या हर बार सेम पैटर्न होगा। ऐसा भी होता है कि पैटर्न बदल दिया जाता है। तो एम्स का कोई भरोसा नहीं है, लेवल हर साल बढ़ता जाएगा, कंपटीशन हर साल इंक्रीज होता रहेगा। तो आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हो, 2027 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो दोबारा, आप बिल्कुल दो, दैट इज अप टू यू, ये आपका अपना इंटरेस्ट है, आपके ऊपर है। लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि ड्रॉप तभी करना जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। ऑलरेडी आपने इस साल एग्जाम दिया होगा, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स में मेंशन किया कि मैम मेरा तो एग्जाम अच्छा हुआ था, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो वही मेहनत दोबारा और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। जितनी अभी करी थी ना, उससे 2 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले साल जब एग्जाम होगा उसका लेवल भी अलग रहेगा, कंपटीशन भी और ज्यादा हो चुका होगा। तो जाहिर सी बात है, इतनी भीड़ से आगे निकलकर अगर आपको वो एक सीट चाहिए, तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो क्या 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 आपके पास कुछ और ऑप्शन है इसके अलावा? बिल्कुल है। अभी भी आपके पास स्टेट एग्जाम्स हैं, काफी एग्जाम्स हैं, 3 से 4 एग्जाम्स हैं जो होने हैं अभी, जिसमें चंडीगढ़ आ गया, जिसमें आपका एमपी का एग्जाम आ गया। काफी अभी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है ना। अगर आप उन वो फॉर्म्स आपने भरे हैं तो प्लीज अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पे ध्यान दो, पढ़ाई करो। ये मत सोच के बैठो कि एम्स नहीं निकला है तो कोई नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कंपटीशन ज्यादा है, कभी भी एक एग्जाम के पीछे बिल्कुल नहीं भागना, ये गलती मत करना अपने भविष्य के साथ। तो जो पेंडिंग एग्जाम्स है वो आप दे सकते हो, डेफिनेटली आप वो एग्जाम दे सकते हो, क्लियर कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा काफी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नीट दिया होगा, है ना। अब नीट में जो रैंक है वो डिपेंड करती है, उसी के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे, और उसी रैंक के बेसिस पे आपको होम्यो और आयुर्वेदा मिलता है। वो आप चूज कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ये सब आपके इंटरेस्ट की बात है। आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हो वही करो, किसी के दबाव में आकर के कोई फैसला नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि भाई अरे मेरी वो पड़ोस की आंटी ने बार बार मुझे बोल रही हैं तो मैं तो ड्रॉप करके जैसे तैसे एम्स में ही एडमिशन लूंगी। बच्चे, ये ऐसा ईगो हर्ट करने वाले फैसले नहीं लेने हैं। डिसीजंस ऐसे लो जो आप कवर कर सकते हो, जो आप पूरे कर सकते हो। अगर आपके अंदर है इतनी हार्ड वर्क करने की क्षमता कि हाँ आप तैयार हो उतना, उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, दोबारा से फिजिक्स केमिस्ट्री को उतनी ही बेसिक से शुरू से पढ़ने के लिए, बायोलॉजी को शुरू से पढ़ने के लिए, देन डेफिनेटली आप कर सकते हो।
ऑल अप टू यू। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि भाई आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले लो। अब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करना है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी से अप्रूव्ड हो। केवल उसी कॉलेज में एडमिशन लेना जो आईएनसी अप्रूव्ड है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज से करी हुई बीएससी की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप 4 साल का नर्सिंग कोर्स करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फॉर्म भरोगे ना, जैसे नॉर्सेट का मान लो आप फॉर्म भरते हो जॉब करने के लिए नर्सिंग ऑफिसर की तरह, तो वहां आपसे ये नहीं बोला जाता कि आपने भाई प्राइवेट से नर्सिंग करी है कि आपने गवर्नमेंट से नर्सिंग करी है। वहां आपके एग्जाम के मार्क्स वैल्यू करते हैं और वही देखे जाएंगे। ठीक है। हाँ, एक ड्रॉबैक ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस में काफी डिफरेंस है गवर्नमेंट के फीस के हिसाब से। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पहले असेस करना है, जिस पे आपको ध्यान देना है। बट ऐसा नहीं है कि भाई एम्स बीएससी का पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो इसका मतलब करियर ठप हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, मैं आपको बता रही हूँ। आप स्टेट एग्जाम जो बचे हुए हैं अभी भी उनको दे सकते हो। नीट अगर दिया था तो नीट के बेसिस पर आपका एडमिशन हो सकता है कुछ कॉलेजेस में, उसके बेसिस पे आप अदर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एंड इवन फोर्थ ऑप्शन आपके पास है फील्ड चेंज कर लो। चेंज द फील्ड, अगर आप चाहते हो तो आप फील्ड चेंज कर सकते हो और बहुत सारे कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो, है ना। अदर बीएससी है, बीएससी एनाटमी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, देन बहुत सारे और भी फील्ड हैं। फॉरेंसिक साइंस में आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि भाई एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो जिंदगी वहीं रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज अप टू यू, आप कैसे उस चीज को ले रहे हो। और मैं आप सब बच्चों को यही बोलूंगी कि प्लीज एक रिजल्ट का इम्पैक्ट अपनी लाइफ पर नेगेटिव मत होने देना। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और फिर भी अगर आपका सपना ही है कि नहीं भाई हमको तो एम्स से ही बीएससी नर्सिंग करनी ही है, तो फिर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग 2027 के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपसे कर ये कहना चाहूंगी, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो, है ना, तो ड्रॉप लेने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एम्स बीएससी का फॉर्म भर सकते हो, नीट का फॉर्म भर सकते हो, और मैं तो कहूंगी नीट तो दो ही दो। नीट जरूर दो, नीट के बेसिस पे भी आपको नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, वो भी आप बिल्कुल दो, उतनी ही मेहनत करो। ठीक है। एम्स का फॉर्म भर सकते हो, अदर सारी यूनिवर्सिटीज का भर सकते हो, बाकी स्ट्रीम्स के आप फॉर्म भर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप नर्सिंग से ही एसोसिएटेड रहो, और फील्ड के भी भर सकते हो। तो अगर ड्रॉप लेते हो तो भी आपके पास अच्छे ऑप्शंस है, और अगर आप नहीं भी लेते हो तो भी आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। बट पर एक बात का ध्यान रखना, ड्रॉप आप तभी लेना जब आप रेडी हो हार्ड वर्क करने के, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई पेपर के 1 महीने पहले मैं पढ़ना शुरू कर दूं, तो वो चीज नहीं हो सकती फिर बच्चों, वो गड़बड़ वाली बात है, बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। अगर आप सोच के चल रहे हो 1 महीने में एम्स जैसा लेवल का पेपर आप निकाल लोगे, वो नहीं हो पाएगा। साफ बात है, इसमें किसी तरीके की कोई छुपाने की जरूरत है ही नहीं। भाई एम्स का लेवल आप सब जानते हो। डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आए कि नहीं आए, आए ना, आते हैं। अभी पैरामेडिकल एग्जाम हुआ था एम्स का, उसमें तो और भी ज्यादा आए डिलीटेड क्वेश्चंस, पोर्शन से क्वेश्चंस। तो एम्स को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, एम्स का कुछ नहीं है भरोसा। एग्जाम से कुछ दिन पहले पैटर्न चेंज हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हर साल एक नई चीज होती है एम्स के अंदर। और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये इस चीज को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आप डिसीजन लो सोच समझ कर लेना। अगर आपको लगता है ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप लेके खूब मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट मेंटेन रखोगे,
कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे, तो ही आप ड्रॉप करना। क्योंकि अगर ड्रॉप करने के बाद आपने मेहनत नहीं करी, तो आप अपने आप के साथ ही धोखा कर रहे हो। फिर मैं यही बोलूंगी, ये आप अपने आप के साथ ही धोखा कर रहे हो, अगर आपने ड्रॉप करने के बावजूद हार्ड वर्क नहीं करा, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई अगर नहीं करी तो ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है उस चीज में। लेकिन जो भी डिसीजन आप लो, सोच समझ के लेना। किसी के प्रेशर में आके मत लेना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, अनवांटेड एडवाइस मिलती है ना। मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो भी एडवाइस दे रहे होंगे, चलते फिरते आते जाते कोई भी एडवाइस देने लग जाता है, राइट। और वो उसकी वजह से होता है प्रेशर क्रिएट, और जनरली हमारे पेरेंट्स को बोलते हैं, फिर पेरेंट जो है अपने बच्चों को प्रेशर करते हैं, तो इसीलिए वो स्ट्रेस हो जाता है कि नहीं भाई नहीं। तो उस स्ट्रेस में दबना नहीं है, ये मत सोचना ठीक है जो आ रहा है उसमें भर के अपना एडमिशन ले लेती हूँ, देखा जाएगा। ये देखा नहीं जाएगा बेटा। करियर का पहला स्टेप है ये पहला स्टेप सोच समझ के लेना है, ठीक है। ये आपके करियर का पहला स्टेप है, इसको सोच समझ के लेना है। किसी के दबाव में आकर, किसी के कहने से, या सिर्फ इसलिए ये स्टेप नहीं लेना कि भाई उसने मुझे ऐसा बोला था, मुझे उसको ये करके दिखाना है। तो ये सोच के नहीं आपको स्टेप लेना, ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख करके, अपने घर के हालात देखो, अपने आप को इवैल्यूएट करो। क्या तुम उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या तुम जीरो से दोबारा शुरू कर लोगे? और इस और जीरो से दोबारा शुरू करने में ना बच्चों कोई बुराई नहीं है। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आप नीट स्टूडेंट से ले सकते हो। पेपर हो गया था, बच्चे रिलैक्स हो गए थे, नोट्स भी दे दिए थे बच्चों ने, पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, दोबारा हुई, दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया। क्या बीती होगी उन बच्चों पर? तो मेहनत से वो भी नहीं डरे। तो मेहनत से नहीं डरना है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता है बच्चों। आसपास देखो अपने, जो आपके आसपास सक्सेसफुल लोग हैं उनको देखो, क्या शॉर्टकट से आगे पहुंचे हैं वो। ये सब आप देखो और उनसे सीखो, ठीक है। तो आप सबसे ये दो ही चीज मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज जो भी स्टेप आप लेते हो सोच समझ कर लो। अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में कर सकते हो और ज्यादा मेहनत करोगे, आपको एक बार पैटर्न पता लग गया, आपको अंदाजा हो गया है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और मैं श्योर हूँ अगले साल मैं कर लूंगी, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ है, आपकी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। पर आपकी तरफ से दो चीजें चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। अगर ये दो नहीं दे सकते हो आप, तो फिर ड्रॉप मत लो। फिर आप बाकी ऑप्शंस के साथ जाओ, या तो स्टेट एग्जाम्स पर फोकस करो, या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, या नीट के बेसिस पे अदर फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। सिंपल साफ सीधी बात, कोई बकवास नहीं, कुछ छुपाना नहीं। मैं कोई आपको यहाँ पर वो करने नहीं आई हूँ, गुमराह करने। मैं आपको आपके करियर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आई हूँ बेटा, कि 1 साल आप दे सकते हो, डेफिनेटली दो, लेकिन देना तभी जब आप हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के लिए तैयार हो। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मौज करूंगी पूरे साल, लास्ट के 2 महीने 1 महीने पढ़ लूंगी और मेरा तो हो जाएगा क्लियर, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। फिर आप बिल्कुल ड्रॉप मत करो, मत टाइम वेस्ट करो, मत एनर्जी वेस्ट करो। तभी ड्रॉप करना जब आपको भरोसा है अपने आप पर, आप कर लोगे और रेडी हो मेहनत के लिए। क्योंकि शॉर्टकट नहीं है भाई, नहीं है। अभी मेहनत, और मेहनत की आदत डालो बच्चों। अभी करोगे, जब एडमिशन हो जाएगा ना तब और मेहनत करनी है। और जब 4 साल का कोर्स पूरा हो जाएगा ना, फिर आपको जॉब पाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी है। और ये सिर्फ मैं नर्सिंग फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, ये सारे फील्ड में होता है। ऐसा नहीं है कि बस नर्सिंग फील्ड में ही आपको ये मेहनत करनी है, सब में होता है ये, हर फील्ड में होता है ये, ठीक है। तो एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बिल्कुल परेशान मत हो। एक एग्जाम आपकी वैल्यू नहीं डिक्रीज करता, एक एग्जाम से आपका करियर डिसाइड नहीं होगा। सही रास्ता आपको चुनना है,
हम सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकते हैं और मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिए हैं। एक ऑप्शन है कि आप इन पे फ़ोकस करो या दूसरा ऑप्शन है कि आप ड्रॉप ले लो। लेकिन दूसरा ऑप्शन तभी लेना जब आप हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के लिए रेडी हो, वरना आप पहले ऑप्शन के साथ जाओ और एडमिशन आप या तो प्राइवेट कॉलेज में ले लो या फिर स्टेट एग्ज़ाम्स के थ्रू उनको क्लियर कर लो। बहुत बढ़िया। ठीक है? सो आई होप आपकी ये जो जिस डिलेमा में आप थे, जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस समय अब हमें क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, उसके बारे में आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, आपको हेल्प हुई होगी आपके अपकमिंग अपने इस करियर को डिसाइड करने में। अगर अभी भी कुछ भी डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू एवरीवन।